सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको प्राकृतिक जीवन और उसकी उपयोगिता, इन दो के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं कि वास्तव में हमारा जो मूल स्वरूप है, जो हमारी मूल प्रकृति है, वो है विशुद्ध सत्व से युक्त। हमारी मूल प्रकृति विशुद्ध सत्व से युक्त है और उसी को हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं, साम्यावस्था। योग शास्त्र में एक छोटा सा सूत्र आता है। वो सूत्र है, जब चित्त के बारे में प्रश्न किया किसी योगार्थी ने, तो ऋषि ने जवाब दिया त्रैगुण्यम। जो मूल प्रकृति है वो 3 गुणों वाली है, लेकिन ध्यान और साधना के माध्यम से हम उसे इक्विलिब्रियम पर लाते हैं, यानी कि हम उसको उस सामान्यता के स्तर पर ले आते हैं, बैलेंस्ड के स्तर पर ले आते हैं। ध्यान, प्राणायाम और यौगिक जीवन जीते जीते। तो वो स्टेज कौन सी है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ की एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। इक्विलिब्रियम बिल्कुल समानांतर। जब हमारा रजोगुण और तमोगुण शून्य हो जाए और केवल सतोगुण ही शेष रह जाए, वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। वहाँ रजोगुण और तमोगुण केवल उतनी अवस्था में होते हैं जिससे कि सांसारिक जीवन चलता रहे, लेकिन उनका मूल जो स्रोत है वो है विशुद्ध सत्व, सतोगुणी वृत्तियाँ। तो सतोगुणी वृत्तियों के द्वारा जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो वही प्राकृतिक जीवन कहलाता है। वही प्रकृति का मूल और स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। हमें उस तक लौटना है। उस तक लौटने के लिए हमको करना क्या है? उस तक लौटने के लिए हमें अपने जीवन की यानी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। उसमें से रजोगुणी क्रियाओं को और तमोगुणी क्रियाओं को कम से कम करना है। जब हम उन्हें कम कर देंगे, अब थोड़ा रजोगुण तमोगुण पर भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात की काफ़ी चर्चा की है कि रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है। तो जब हम इच्छा, वासनाएं और उनके माध्यम से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, भोगवादी जीवन को जीना चाहते हैं, तो वो रजोगुण की प्रवृत्तियाँ है, रजोगुण की प्रवृत्ति है। और यदि हम लड़ाई झगड़े, भय, क्रोध और हिंसात्मक वृत्तियों में अपना जीवन जीना चाहते हैं या जीते हैं, तो वो तमोगुणी है। उसमें आहार भी है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। अगर हम राजसिक आहार लेते हैं, बहुत हैवी खाते हैं, बहुत ज़्यादा चिकना खाते हैं, बहुत ज़्यादा वाजीकारक चीज़ें खाते हैं, तो उसी प्रकार की हमारी वृत्तियाँ भी हो जाती हैं रजोगुणी, ज़्यादा कामी प्रवृत्ति की हमारी इच्छाएं हो जाती हैं। यदि हम तामसिक भोजन करते हैं, यदि हमारे आहार में बासी और मांस, शराब या बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले इत्यादि हमारे भोजन में शामिल हैं, तो ये तमोगुणी भोजन हो जाता है, तामसिक भोजन हो जाता है। हमको भोजन भी सात्विक करना है, जिसमें मूल रूप से फल हैं, मधुर फल, गाय का घी, गाय का दूध और शुद्ध अनाज, जो कि बिना रासायनिक खाद वाले हों, एकदम प्राकृतिक। जब हमारा आहार और हमारा दैनिक जीवन एकदम रजोगुण, तमोगुण यानी तामसिक और राजसिक वृत्तियों से रहित केवल सात्विक हो जाता है, संत स्वभाव हो जाता है, बिल्कुल साधु जैसी प्रवृत्ति हो जाती है, सज्जनता ही हमारे व्यवहार में दृष्टिगोचर होती है, तो ये होता है प्राकृतिक जीवन। हम उस प्राकृतिक जीवन को जी करके भी इन बीमारियों से, महामारियों से और आपसी राग द्वेष, लड़ाई झगड़ों से बच सकते हैं। तो क्यों न हम अपने मूल प्रकृति, जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो साम्यावस्था है, जहाँ केवल सत्वगुण प्रधान जीवन है, जहाँ केवल हम अपने
कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। हमारा दृष्टिकोण केवल कल्याण का भी है, शिवत्व की ओर चलना है। शिव यानी कल्याण की ओर चलना है। और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम यानी सत्य की ओर चलना, शिव अर्थात कल्याण की ओर चलना, सुंदर यानी आनंदमय की ओर चलना, ये है प्राकृतिक जीवन। ऐसी दिनचर्या बनाए सुबह से लेकर शाम तक, प्रातःकालीन भगवान का भजन, योग, ध्यान, साधना, और दिन में अपने जो भी कार्य हैं, चाहे वो गृहस्थ के हों, चाहे वो व्रत के हों, चाहे वो किसी प्रकार के हों, उनमें सम्यक रूप से बरतना, और रात्रिकालीन संध्या के समय भी उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद दे देना। इस तरह से हम अपना प्राकृतिक जीवन जी सकते हैं। उस प्राकृतिक जीवन से हमारे भीतर बाहर की शुद्धि होगी और हम उस पूर्ण आनंद के भागी बनेंगे जो हमको वास्तव में चाहिए। रोग, भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, निद्रा, अन्य विकारों से मुक्त होकर के जब हम परम शांति की अवस्था में जिएंगे तो ये होगा हमारा प्राकृतिक जीवन।